Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajan. Today I will discuss class 7 science. स्टूडेंट्स आज के सब्जेक्ट में होगा ट्रांसमिशन इन एनिमल. स्टूडेंट इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ट्रांसमिशन इन प्लांट और आज का वीडियो है क्या ट्रांसमिशन इन एनिमल कि एनिमल में ट्रांसमिशन कैसे होता है. तो कह रहा है इन सिंगल सेल. तो जैसे मान लो कि जब ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसमें हम कई तरह की बात करेंगे. सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बना है और मेनी सेल से बना हुआ है. तो एक सेल में भी ट्रांसमिशन होता है और मेनी सेल्स ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है ट्रांसमिशन होता है. तो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द मटेरियल मूव इन द बॉडी बाय द डिफ्यूजन. तो कह रहा है कि इसमें जो ट्रांसमिशन जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो डिफ्यूजन के कारण होता है. डिफ्यूजन क्या होता है कि अपने न्यूक्लियस को तोड़ के अपनी संख्या 1 से 2 करते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरह अपनी संख्या के ट्वाइस करते रहते हैं. In simple aquatic multicellular animal like hydra, jellyfish, etc., etc., oxygen and nutrient are the transported by the water. तो कह रहा है कि इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर के थ्रू होता है which circulate in their body. Diffusion is a slow process. कह रहा है कि डिफ्यूजन जो होता है स्लो प्रोसेस होता है, बहुत धीमे गति से यह प्रक्रिया होती है. तो डिफ्यूजन इज द स्लो प्रोसेस एंड इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल. और डिफ्यूजन के प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें यह प्रोसेस नहीं हो पाता है. एनिमल लाइक जैसे वर्टिब्रेट्स, मैन, etc. इन सच एनिमल्स एज ए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो कह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसमें एक फंक्शन होता है, उनके ऑर्गन्स होते हैं जो ऑर्गन्स उस एक्टिविटी को क्या करते हैं क्रिएट करते हैं. सिस्टम कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम. अब उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं इन प्रेजेंट. अब देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है. तो इन मैन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज द मेजर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट. तो हमारे बॉडी में जो ह्यूमन में होता है तो इसमें एक सिस्टम बना होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे पूरे बॉडी में पैर से लेकर के सर तक क्या करता है ब्लड को सर्कुलेट करता है. इट कॉन्सिस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. अब इसमें 3 पार्ट आ गया, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल हो गया और हार्ट हो गया. तो अब कह रहा है कि नॉर्मली द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन एन एवरेज ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट 4 to 5 लीटर. कह रहा है कि एक स्वस्थ शरीर में एक एवरेज मैन में जो ब्लड होता है वो 4 से 5 लीटर होता है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ द ए लिक्विड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा. अब चूंकि ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है और कह रहा है कि उस लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं. इन विच द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ब्लड सेल, जिसमें अलग अलग तरह के क्या होते हैं ब्लड सेल होते हैं, दे आर प्रेजेंट. जैसे प्लाज्मा की बात कर रहा है तो प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इट इज द स्लाइटली येलोइश. यह लगभग पीले रंग में होता है. इन कलर्स एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड. और ये प्लाज्मा क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वेस्टेज जो हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, एंड एंजाइम etc. 55% ऑफ ब्लड इज द प्लाज्मा. कर हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसका 55% 55% जो पार्ट होता है क्या होता है प्लाज्मा होता है. अब दिया ब्लड सेल ऑफ द 3 टाइप्स. अब कह रहा प्लाज्मा के बाद जो ब्लड सेल होते हैं वो ब्लड सेल कितने तरह के होते हैं 3 तरह के होते हैं. ब्लड सेल आर ऑफ द 3 टाइप्स. रेड ब्लड सेल्स RBC जिसे हम लोग बोलते हैं. फिर उसके बाद से WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, और उसके बाद क्या होता है प्लेटलेट्स होते हैं. तो ये 3 पार्ट होते हैं इसके. तो पहला है ब्लड सेल्स. तो RBC आर द डिस्क शेप सेल. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्क शेप होता है. आप लोग जब ये क्वेश्चन करेंगे इस लेसन में तो आप लोग फिगर इसको ड्रा करेंगे कॉपी में. दीज आर रेड इन कलर्स. इनका रंग जो होता है लाल होता है. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन. अब जिनके कारण ब्लड हमको रेड दिखता है उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं उस पिगमेंट को कहते हैं हीमोग्लोबिन कहते हैं. तो ब्लड आर लुकिंग रेड. तो ब्लड हमको लाल दिखाई देता है. तो वह लाल कलर किसके कारण होता है तो यू आर नो दैट बाई हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड क्या होता है रेड दिखता है. हीमोग्लोबिन इज ए कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन को कैरिज करता है ले जाता है. एंड इट बिंड्स विथ ऑक्सीजन टू द फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और जब यह ब्लड में मिल जाता है तो हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. एंड इन दिस फॉर्म ओनली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल. और इस तरह से यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के सेल को मिलता है. ओके अब आ गया व्हाइट ब्लड सेल. WBC क्या है
तो WBC आर द लार्ज इन साइज एंड लेसर इन द नंबर्स। कह रहा किसका आकार जो होता है वह RBC से, रेड ब्लड सेल से बड़ा होता है, लेकिन संख्या WBC की कम होती है। यानी गिनती में WBC कम होते हैं, RBC ज्यादा होता है, लेकिन आकार में WBC बड़ा होता है और RBC क्या होता है, छोटा होता है। RBC क्या है, रेड ब्लड सेल्स होता है। दे हेल्प द फाइट इन्फेक्शन, ये हमारे सेल में दे आर द अपोज टू द डिजीज, ये बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के काम आता है। तो WBC आर द लार्ज इन द साइज एंड लेजर इन द नंबर्स देन RBC। दे हेल्प टू द फाइट इन्फेक्शन एंड आल्सो डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड हार्मफुल फॉर्गेन्स पार्टिकल्स विच मे हैव द इंटर्ड द बॉडी। तो कह रहा है कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में इंटर करता है, जिसके कारण हम लोग को अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, तो उनसे ये वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, लड़ते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और यह उस सेल या वायरस को बॉडी में नहीं आने देता है। तो दिस इज द रोल ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा आएगा प्लेटलेट्स, तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।